हार्मेग्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान की। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे आज इसी जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी शब्द को लैमार्क और टीबी रेनस ने दिया था। टी मतलब होता है टर्म, टी मतलब टर्म यानी शब्द। एफ मीन्स फादर, फादर मतलब पिता। तो बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले लैमार्क और टीबी रेनस ने इस नाम को दिया। उन्होंने क्या कहा? बायोलॉजी। ठीक है, और इसके जो है जनक, बायोलॉजी के जनक अरस्तु को कहा जाता है, इसलिए एफ लिखा हुआ है। एफ मीन्स फादर। ठीक है, बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक। ठीक, तो बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ग्रीक के। किसे किसे? बायोस प्लस लॉगस। बायोज मीन्स क्या होता है? बायोज मीन्स लाइफ, बायोज मीन्स लाइफ, लॉगस मीन्स टू स्टडी। बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहले का नाम है बायोस, दूसरे का नाम है लॉगस। बायोस मीन्स होता है लाइफ, लॉगस मीन्स टू स्टडी। लाइफ मीन्स क्या होता है? जीवन। लाइफ मीन्स का अध्ययन, यानी कि जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। इसकी परिभाषा देखेंगे हम। जीव या जीवन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द को सबसे पहले लैमार्क और टीबी रेनस ने दिया। ठीक है, और जीव विज्ञान के जो जनक हैं इसे कहा जाता है अरस्तु को। ठीक है, तो इस टर्म को इन्होंने कब दिया था? 1802 में। कब दिया था इन्होंने? 1802 में। ठीक, कहीं कहीं एक भी लिखा होता है, लेकिन 1802 में लैमार्क और टीबी रेनस ने जीव विज्ञान शब्द का नाम दिया। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि इसके शब्द को किसने दिया? जीव विज्ञान के शब्द को किसने दिया? ठीक है, तो पृथ्वी पर जीवन दो रूपों में पाया जाता है। पहला कौन सा है? पादप जीवन के रूप में, दूसरा जंतु जीवन के रूप में। इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं प्लांट लाइफ, उसे एनिमल लाइफ। अब इसे देखते हैं। पादप जीवन दो प्रकार से विद्यमान है, एक पेड़ पौधों के रूप में, दूसरा सूक्ष्म जीवों के रूप में। तो पेड़ पौधों में क्या आते हैं? नीम, महुआ, आम, सेब इत्यादि। सूक्ष्म जीवों में क्या क्या आते हैं? जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल, ये सब भी प्लांट के अंतर्गत रखे गए हैं। जंतु जीव में एक कशेरुकी और दूसरा अकशेरुकी। कशेरुकी मतलब होता है जिनके अंतर्गत रीढ़ की हड्डियां पाई जाए। क्या पाई जाए? रीढ़ की हड्डियां। तो हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, मानव इत्यादि में क्या पाई जाती है? रीढ़ की हड्डियां। अकशेरुकी में कीट पतंगे, इनमें किसी भी प्रकार की हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। केचुए में नहीं पाया जाता है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन सब में नहीं पाया जाता है। यानी इस प्रकार के जो जीव हैं वो अकशेरुकी के अंतर्गत आते हैं। इन प्रकार के जीवों में कशेरुकी के अंतर्गत आते हैं। तो इनका मिला करके इन सब का अध्ययन हम किसमें करते हैं? इन सब का अध्ययन हम जूलॉजी के अंतर्गत, जीव विज्ञान की एक शाखा जूलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और इन सब का अध्ययन हम जूलॉजी की दूसरी शाखा बॉटनी के अंतर्गत करते हैं। बॉटनी मीन्स वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी मीन्स जंतु विज्ञान। तो हम बात करते हैं आगे बॉटनी और जूलॉजी क्या है। जीव विज्ञान की दो शाखाओं में विभक्त किया गया है, पहला बॉटनी और जूलॉजी। तो हम इसकी परिभाषा बनाते हैं। ठीक, तो वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों प्लस सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी में क्या है? जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो पादप देखते हैं। ठीक,
ये दोनों किस भाषा के शब्द हैं? ग्रीक भाषा के शब्द। किसके हैं? ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ठीक। बॉटनी बॉटनी नामक शब्द से बना हुआ है, जिसका मीन्स होता है पादप। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? पादप या वनस्पति। जिसका मीन्स क्या होता है? पादप या वनस्पति। यानी कि इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? पादप या वनस्पतियों का अध्ययन कर हम बॉटनी के अंतर्गत करते हैं। जूलॉजी मीन्स क्या होता है? इसे निकालते हैं तो दो चीज से निकला हुआ है, एक है जून, दूसरा क्या है? एक है जून, दूसरा है लॉगस। जून मीन्स एनिमल, लॉगस मीन्स टू स्टडी। अब इसे देखते हैं हम लोग। एनिमल मीन्स जंतु, पशु मत कहना, यहाँ पशु भी होता है एनिमल मीन्स, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे? जंतु का अध्ययन, यानी जंतुओं का अध्ययन हम जूलॉजी के अंतर्गत करते हैं। पादप या वनस्पतियों का अध्ययन हम बॉटनी के अंतर्गत करते हैं। ठीक। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में एक चीज कॉमन है, बताओ क्या है? ये दोनों क्या हैं? जीव हैं। यही तो कॉमन है कि पादप हो या जंतु हो, इन दोनों में कॉमन क्या है? कि ये दोनों जो क्या हैं? एक जीव हैं। तो जीव मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ? कि ये जीव जो हैं किससे बने हुए हैं? किससे बने हुए हैं? कोशिका से। यानी चाहे जंतु हो या पादप, ये किससे बने हुए हैं? कोशिका से। ठीक है, जीव की मूल क्या है? कोशिका। ठीक है, कोशिका लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से बना हुआ है। कोशिका लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से बना हुआ है, जिसका मीन्स होता है इंग्लिश में स्मॉल कंपार्टमेंट, यानी छोटा कमरा। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं? जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो जीव विज्ञान में हम सेल को यहाँ क्यों लाए? हमने जीव विज्ञान को तोड़ा कि जीव विज्ञान यानी जीवन का विज्ञान। जीवन का विज्ञान हम कैसे पढ़ते हैं? उसको दो पार्ट में बांटा गया है। कैसे कैसे? एक वनस्पति के रूप में और एक जंतुओं के रूप में। यानी पृथ्वी पर जीवन दो प्रकार से है। पहला क्या है? जंतु के रूप में, दूसरा पादप के रूप में। तो पादप के रूप में दो प्रकार से चीजें आती हैं। कौन कौन सी? पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव। ये पादप वर्ग में यानी बॉटनी के अंतर्गत आ जाती हैं। जंतु में कशेरुकी और अकशेरुकी, ये किसके अंतर्गत? जूलॉजी के अंतर्गत। मैंने फिर लिंक कराया कि ये दोनों क्या है? लास्ट में जाके जीव हैं। और इन जीव की जो मूल इकाई, मूल मतलब जिससे ये बने हुए हैं, ये जीव जिससे बने हुए हैं उसका क्या नाम है? सेल, यानी कोशिका। कोशिका कहे इंग्लिश में उसका नाम सेल है। यानी कि हम स्वयं जो है किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। ठीक है, किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए। तो उसी की बात कर रहे हैं। घोड़ा, हाथी, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, वायरस, तो जितने भी जीव हैं सबका निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से। कोई भी जीव हो। तो सेल जो है लैटिन भाषा के सेलुला यानी स्मॉल कंपार्टमेंट, जिसका मतलब होता है छोटा कमरा, इन्हीं से मिल करके बना हुआ है। तो सेल से देखो क्या होता है। सेल में अब कितनी चीजें आती हैं, हम इसको देखते हैं। ठीक है, 3 भागों में विभक्त है, मतलब बांटते नहीं, समझाने के लिए तुम्हें कि ये अलग। ठीक है, पहला क्या है? कोशिका झिल्ली से। दूसरा क्या है? कोशिकांग है। तीसरा क्या है? केंद्र। इन तीनों चीजों का समेकित रूप ही क्या कहलाता है? कोशिका। ठीक है, कोशिका झिल्ली का जो काम होता है क्या? कि इन्हें जो है प्रोटेक्ट करना। क्या करना? प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? कि ये कठोरता प्रदान करेंगे। क्या करेंगे? कठोरता प्रदान करेंगे। उसके साथ साथ जो चीज़ इसमें अंदर जाएगी वो बाहर नहीं आ सकती, और कोई चीज़ अंदर से बाहर नहीं जा सकती।
ठीक है। तो यही चीजें क्या काम करेगी, कोशिका झिल्ली कोशिका को कठोरता प्रदान करने के काम करेगी। कोशिकांग क्या होंगे कि इसमें क्या होंगे, कोशिकांग दो शब्दों से मिलकर बने, कोशिका प्लस अंग। तो कोशिका और इनके जो अंग होंगे कोशिका के अंदर वही क्या कहलाएंगे, कोशिकांग। ये क्या काम करेंगे कि इनमें क्या करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे, ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, यही तो होगा, ठीक। पत्तियों में हरा रंग देंगे, कलर प्रदान करेंगे। तो यानी कि प्रोटीन का निर्माण करने वाला कौन है, राइबो, ठीक। ऊर्जा का निर्माण कहाँ होगा कोशिकांग में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये सब क्या है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, ठीक। ये सब किसके अंग हैं, कोशिकांग के, ठीक। तो इसी प्रकार से कोशिकांग जो होंगे यही मेन काम करते हैं, प्रोटीन का निर्माण होना, प्राक्सिसोम, माइक्रोबॉडीज जो थे, सूक्ष्म काया, ठीक है, ग्लाक्सिसोम, प्राक्सिसोम, ये सब भी कोशिकांग ही हैं। अब इसके अंतर्गत एक तीसरा आता है, उसका नाम है केंद्रक। केंद्रक क्या करेगा, केंद्रक में क्या पाए जाएंगे, डीएनए प्लस आरएनए, ठीक। और ये सब क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं कि अपने, ये क्या करते हैं, अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। जेनेटिक मटेरियल मतलब अनुवांशिक पदार्थ। यही अनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजते हैं। क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजते हैं। प्लस इस कोशिका के अंतर्गत भी प्रोटीन का निर्माण किसे करना है, ठीक, इसे पैकेज किसे करना है, इन सब की सूचनाओं का भी आदान प्रदान कौन करता है, डीएनए या आरएनए, जो किसके अंतर्गत निहित होता है, केंद्रक के अंतर्गत। यही इनका समग्र कार्य जो है कोशिका विज्ञान में हम इनका अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान में हम जीवों की संरचना, जीव विज्ञान में हम जीवों की संरचना, कार्यों, उद्विकास, पहचान, वितरण एवं उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं, एवं उनके वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ते हैं।